रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि क्योंकि मैं पीडीएफए जा रहा हूँ तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी उन लोगों से जो लुधियाना से हैं या अगल बगल के एरिया से हैं। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि ये पीडीएफए क्या होता है और मैं यहाँ क्यों जा रहा हूँ। पूरे वीडियो में हम 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें से पहला पैरामीटर है कि क्या है ये पीडीएफ। तो पीडीएफए एक रजिस्टर्ड फार्मर्स एसोसिएशन है या फार्मर्स यूनियन आप कह सकते हो, जो डेयरी फार्मर के वेलफेयर के लिए काम करती है, डेयरी फार्मर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काम करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1972 में हुआ था और इनको टेक्निकल सपोर्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी है, जो कि लुधियाना में है। इनका हेड ऑफिस भी लुधियाना में ही है। एंड अगर इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग, प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर इनका मेजोरिटी काम रहता है। अब क्यों पीडीएफए पिक्चर में आया या पीडीएफए जैसे एसोसिएशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आप डेयरी फार्मिंग को कंसिडर करो, जैसे यूपी बिहार के को आप अगर ले लेते हो तो यूपी बिहार में डेयरी फार्मिंग काफी ट्रेडिशनल बेसिस पे हो रही है। जेनेटिक्स पे काम नहीं हो रहा है, अच्छे दूध देने वाली गाय नहीं है, दुधारू गाय नहीं है हमारे पास, वही हम 8 10 12 लीटर में खुश हो जाते हैं। ये सेम प्रॉब्लम पंजाब एक टाइम पे फेस कर रहा था, तो उसका आउटकम और सोल्यूशन निकालने के लिए डेयरी फार्मर्स ने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया है, जिसको हम आज पीडीएफए के नाम से जानते हैं 1972। तीसरा पॉइंट है पीडीएफए कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है। तो पीडीएफए ने इतने समय सिर्फ सर्वाइव नहीं किया है, टेक्निकली ग्रो भी किया है, एडवांसमेंट भी लाई है और आज डेयरी फार्मिंग को एक नए लेवल पे लेके पहुंचाया है पंजाब जैसे एरिया में। इन लोगों ने मैगजीन्स भी लॉन्च की हैं, बुक्स भी लॉन्च की हैं जो न्यूट्रिशन के ऊपर बात करते हैं, साइंटिफिक ब्रीडिंग के ऊपर बात करते हैं, जिससे फार्मर का बेनिफिट हो और फार्मर इसको इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा सके। ये लोग मंथली सेमिनार्स करवाते हैं, ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड पीडीएफए एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जहां मैं जाने वाला हूं। और ऐसे एग्जीबिशन में एक अच्छी कम्युनिटी बनती है। लोग चैंपियन बुल्स को जानते हैं, चैंपियन एनिमल्स को जानते हैं, उन फार्म्स को जानते हैं जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और टेक्निकली वो कम्युनिटी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब जो अगला पॉइंट है जो पीडीएफए करता है वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्ट का है एंड इवन काफ़ी डेयरी फार्मर्स के इंटरेस्ट का है कि वो डेयरी फार्मिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। उनका यूसीओ बैंक से टाई अप है, जहाँ पर वो डेयरी फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो कि लोन हो गया। और प्रोसेस काफ़ी इजी रहता है क्योंकि अगर आप एक टाई अप और कम्युनिटी के थ्रू आ रहे हो तो। उसके अलावा लो इंटरेस्ट डेयरी लोन्स में भी वो लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा उनका टाई अप मिल्क फीड के साथ है एंड वो लोग मार्केट प्लेसेस से मिल्क भी कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक कलेक्शन सेंटर हो गया विथ बेटर रेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस पीडीएफए मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इनकी एक टीम रहती है जो ऑन ग्राउंड रहती है हमेशा। जब भी कहीं कोई इमरजेंसी हो गई या किसी को डॉक्टर या वेट की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इनकी टीम हमेशा स्टैंड बाय पे रहती है। अभी पीडीएफए का आप इम्पैक्ट समझिए कि 8,500 किसान डायरेक्टली पीडीएफए से जुड़े हैं और 30,000 प्लस स्मॉल डेयरी फार्मर्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और मैंने अपने खुद के वीडियो में काफ़ी बार इस पॉइंट का जिक्र किया है कि जब भी हम डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा एक अलग लेवल पे है, रेस्ट ऑफ द इंडिया अलग लेवल पे है। तो पीडीएफए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों वो लोग एक अलग लेवल पे हैं? अभी मैं आपको बहुत एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि अब ये जो कम्युनिटी इन लोगों ने फॉर्म की है, इसका बेनिफिट सिर्फ एक लोगों को नहीं मिलता है और ना कि कोई डिफ्रेंशिएशन होता है कि सिर्फ छोटे किसान या बड़े किसान फायदा मिल रहा है। इसका बेनिफिट सबको मिलता है, पूरी कम्युनिटी को मिलता है। इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको मिल्क प्राइसेस में मिलता है क्योंकि आपकी एक कम्युनिटी है। अब एग्जांपल के लिए लेट से किसी एक कंपनी ने मिल्क का प्राइस घटा दिया क्योंकि आपके पास वो कम्युनिटी है और पीडीएफए जैसे कम्युनिटी पंजाब में काम कर रही है, तो वो क्वेश्चन रेस कर सकते हैं कि भैया एक बेयर मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, उसके बिलो हम नहीं जा सकते। जैसे पंजाब में काफ़ी टाइम पहले 40-41 रुपीज़ का स्टैंडर्ड मार्क हो गया था कि इससे नीचे मिल्क का रेट नहीं जाएगा। आप आज यूपी बिहार में चले जाओ, आपको 28 रुपये 30 रुपये लीटर मिल्क जा रहा है, कलेक्शन सेंटर वाले कलेक्ट कर रहे हैं और उसी मिल्क को आगे 60-70 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो ये जो मार्जिन है, ये जो गैप है, ये एट द एंड ऑफ द डे किसान के पॉकेट से ही तो आ रहा है। वहीं अगर उसको 40 रुपीज़ मिल रहा है तो वो 10 to 12 रुपीज़ एडिशनल कमा रहा है, वही वो वापस अपने फार्म में री इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है क्योंकि यहाँ कम्युनिटी ही नहीं है। पंजाब क्यों आज इतना आगे? क्योंकि उसके पास वो कम्युनिटी है। यूपी बिहार में वो कम्युनिटी नहीं है, तो आपको और हमको मिलकर ये कम्युनिटी बनानी पड़ेगी और एल्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम बस हमेशा बातें करते रह जाएंगे, इंस्पिरेशन लेते रह जाएंगे और बस ये सुनने में रह जाएगी पंजाब ये कर रहा है, पंजाब वो कर रहा है, पंजाब में 60 लीटर की एनिमल है, मिल्किंग में 80 लीटर की गाय आई है, 40 लीटर की भैंस आई है, बस सुनने में हो जाएगा। अनटिल एंड अनलेस हम कम्युनिटी नहीं बनाते, इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो हर एक स्टेट में ये कम्युनिटी होनी चाहिए। मैं एक छोटा किसान हूँ लेकिन मेरे पास आज एक प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म से मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप और हमको आप साथ में आना पड़ेगा और ये कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, बिना इस कम्युनिटी के नहीं हो पाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब पीडीएफए जाके मेरे को एक जो मेजर बेनिफिट मिल रहा है कि मैं वहाँ पर अलग अलग किसानों से मिलूंगा जो मुझसे अच्छा कर रहे हैं, उनसे मैं सीखूंगा, एनिमल ब्रीड के बारे में जानूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स समझूंगा। ये सारे बेनिफिट्स मुझे पीडीएफए जाके मिलेंगे अगर आप तो, क्योंकि इस समय वहाँ पर रहूँगा और कोई इंटरेस्टेड जो मुझसे मिलना चाहता है तो मैं वहाँ रहूँगा। 3 दिन मैं पीडीएफए कवर करूँगा। पीडीएफए 7, 8, 9 फरवरी को हो रहा है। 7 को सुबह मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा
और इस कम्युनिटी का पार्ट होने की कोशिश करूँगा। जो कंपनीज वहाँ आएंगी, अपना एग्जीबिशन लगाएंगी, उनसे मैं बात करूँगा, समझूंगा क्या नई टेक्नोलॉजीज डेयरी फार्मिंग में आ रही है, कैसे हम मैन पावर का यूटिलाइजेशन कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी डेयरी को मॉडर्न बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ और ये मेरा एक मेन रीज़न है क्यों मैं पीडीएफए जा रहा हूँ और मैं पीडीएफए को कवर करूँगा। तो पीडीएफए के सारे अपडेट मैं आपको यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहूँगा एंड कुछ लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ भी आएंगी जिसमें मैं पीडीएफए कवर करूँगा, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को कवर करूँगा, कैटेगरीज को कवर करूँगा, कौन चैंपियन रहा, कौन सेकंड पे आया, वो सारी चीज़ें कवरेज होगी और वो सारी चीज़ें आपको फार्म्स ऑफ मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप नए हो तो यू कैन सब्सक्राइब। और जाते जाते लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने कम्युनिटी वाला पॉइंट रेस किया, इसके ऊपर यूपी बिहार वाले सोचो और कुछ सोल्यूशंस के साथ हमको आना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा। जो भी रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर एरिया से हैं जो रिसेंटली कलेक्शन सेंटर में दूध देते हैं, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की होगी कि दिसंबर के महीने में 3 रुपये 4 रुपये प्राइजेस कम हुए होंगे। अगर हमारे पास एक कम्युनिटी होती तो ये जो सारे कलेक्शन सेंटर वाले हैं जिन्होंने प्राइस कम किए, या जो वो जो कंपनीज है जो इन कलेक्शन सेंटर से मिल्क कलेक्ट करती हैं जिन्होंने प्राइसेस कम किए, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे और हमारे फेवर में ही वो डिसीजंस होते, क्योंकि हमारे पास वो कम्युनिटी है। पीडीए पंजाब के पास वो कम्युनिटी है तो वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, हमारे पास वो कोई कम्युनिटी नहीं है। तो कम्युनिटी फार्मिंग हमको करनी पड़ेगी और एल्स सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पैरामीटर्स थे जिनको हमको क्लोजली कंसिडर करने पड़ेंगे वाइल फॉर्मिंग अ कम्युनिटी। इस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हो कि हम कैसे कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे मेंबर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ सजेस्ट करिए मुझे, क्योंकि मैं ये कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। थैंक यू।